संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। यह दुनिया की कई प्राचीन भाषाओं की जननी है और इसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में अपने जन्म स्थान भारत में ही संस्कृत अब विलुप्त होने की कगार पर है। आधुनिकता के अंध दौर में भारत के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति और संस्कृत को दरकिनार करते जा रहे हैं, लेकिन दरभंगा के सीएम कॉलेज में संस्कृत को लेकर न सिर्फ छात्र छात्राएं बल्कि शिक्षक का जुनून देखते ही बनता है। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य खुद संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षक संस्कृत का ज्ञान ले रहे हैं। एक प्रशिक्षिका अंशु कुमारी के द्वारा इन लोगों को संस्कृत सिखाने की गूढ़ बात बता रहे हैं। वहीं वस्तु का क्या महत्व है संस्कृत में किस वस्तु को क्या बोला जाता है, इस शिविर में वो भी सिखाया जा रहा है। काफ़ी रुचि लेकर छात्र छात्राएं शिक्षक खुद प्रधानाचार्य सीख रहे हैं। यह संस्कृत भाषा देव भाषा कहा गया है। इसका जो महत्व है अभी भी महत्व है। इसी को लेकर यहाँ शिविर का आयोजन किया गया है। अब देखना यह है कि शिविर के बाद जो इस महाविद्यालय के एवं अन्य महाविद्यालय से छात्र छात्राएं आकर यहाँ ये सीखते हैं, इनसे ये कितना लाभ लेते हैं अपने जीवन में। कहा गया है कि जन्म से लेके और मृत्यु तक संस्कृत से ही संस्कार दिया जाता है। संस्कृत एक बहुत ही अमूल्य भाषा है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। भवत्याः नाम किं? मम नाम शिवानी कुमारी अस्ति। भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहे पिता माता च भ्राता सन्ति। भवती कस्यां कक्षायां पठति? अहं स्नातक द्वितीयखण्डे छात्रा। कं विषयं पठति? संस्कृतं पठति। भवती कं विषयं पठति? अहं संस्कृतं। भवत्याः गृहे के सन्ति? मम गृहं माता पिता भ्राता भगिनी अस्ति। अस्तु। भवान् कः? भवान्? कः? अहं छात्रः अस्मि। अहम नायका। भवान कह? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम मतलब लगता है जो मतलब अपनी संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि ये मतलब हम लोग अपने घर आंगन में हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जितने भी हमारे साथी लोग भी हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी धीरे धीरे संस्कृत सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। तरीका है सिखाने का, कैसे कितने रोचक ढंग से कैसे सीख रहे हैं आप लोग? और यहाँ का जो महोदय हैं अंशु कुमारी मैम, वो जो है हम लोग को मतलब वस्तुओं के माध्यम से यानी कि चीज़ों को दिखा करके वो सिखा रहे हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा है, कुछ बताइए। हमने अभी तक अपना ऐसे नाम होता है, कुछ चीज़ों का नाम संस्कृत में होता है, वो जाना है अभी तक। अभी आप वार्तालाप कर रहे थे, कुछ इस टाइप से कुछ करके दिखाइए, बताइए। जैसे मम नाम प्रकाश अस्ति भवत्याः नाम किम, अत्र लेखनी अस्ति तत्र का अस्ति। इस तरह के वाक्य को मैंने सीखा अभी। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार झा हुआ और सीएम कॉलेज के 3rd पार्ट का स्टूडेंट हूँ। एतत् वस्त्रम तत् व्यंजनम, ऐसे ही हमने सीखा है। और जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं अत्र और तत्र का, तो अत्र दूरवाणी तत्र दूरदर्शनम, यही हमने अभी तक पढ़ा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम वैष्णवी, सीएम। अहम संस्कृतं वदामि, संस्कृतं तु भाग्यरेखा, निज देशम संस्कृतं विना उत्थानं नास्ति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। अत्र उद्घोषः तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सद्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। जय संस्कृतम जय भारत। सर आप भी इस कैंप में शामिल हो रहे हैं? जी।
क्या सर ये पूरा कैंप क्या है, कितने लोग शामिल हो रहे हैं, आप कैसे इसमें सीख रहे हैं आप लोग? इसमें तो छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं, ये बतावेंगे। हमारे जो संजीत झा सरस हैं, ये अनमोल हीरा हैं, और अंशु कुमारी जी, ये इन लोगों ने संस्कृत का समा बांध दिया है। और लगता है जैसे नास्ति विद्या समम चक्षु मानसम रमते नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती संस्कृतम वर्णम मंत्रम अस्ति संस्कृतम भाषा तो जननी सर्वभाषा जननी। सर इसको कहा गया है देववाणी भी कहा गया है, इस समय में क्या कहना है आपका? अब हम दिव्यवाणी बना रहे हैं संस्कृत को, और जनवाणी लोग बना रहे हैं। हम तो देववाणी बना करके रखे, लेकिन आप देख रहे हैं ये आम जनता की भाषा बनने जा रही है जनवाणी। प्रत्यक्ष माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में दिक्कत न हो और सहज तरीके से समझ जाएं। इसके लिए ये है प्रत्यक्ष माध्यम से दिखा करके, और शब्द का अर्थ नहीं बोलना पड़ता है इसमें कि शब्द का अर्थ ये है। उससे छात्र मतलब सही से अच्छे से समझ जाते हैं। और खुद से वाक्य बोलना, आप देखे हैं कि हम एक वाक्य बोलते हैं तो छात्र 15 वाक्य बोल देते हैं उसके बाद। तो यही है तरीका। किन की तरफ से